नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो क्लास है आज आपकी इकोनॉमिक्स की 12वीं 11 क्लास इसकी करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाने आने वाले हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे आपका कमीशन होगा क्लर्क JOIT के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा भी कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने चंबा कांगड़ा लाहौल स्पीति के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं और आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, कर कितने प्रकार के होते हैं? जो आपके कर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 5, 6। कर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके दो। कौन कौन से? प्रत्यक्ष कर एंड अप्रत्यक्ष कर। इसे भी आप याद रखें। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो अभी जो आपका हाल ही में स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ है, जूनियर ऑडिटर का एग्जाम हुआ है, सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से कवर करवाए गए थे। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो मॉर्निंग में भी 7 बजे क्लास होती है। उसमें आपको हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम हुए उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिविजन चलिए मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है। तो इसका सही आंसर होगा 2। ये रहा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? जो आपका व्यक्तिगत कर है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? पहले तो आप मुझे ये बताएं ये कौन सा कर है? ये आपका प्रत्यक्ष कर। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है आपका केंद्र सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन इज राइट। निगम कर तथा उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? जो आपका निगम कर है और उपहार कर है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिए। हमें भी मोटिवेशन मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए। निगम कर तथा उपहार कर किसके द्वारा लगाया जाता है? जल्दी से बताएं। तो यह लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। प्रत्यक्ष कर है ये। ए ऑप्शन इज राइट। पूंजी और लाभांश कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? जो आपके पूंजी कर होते हैं और जो लाभांश कर होते हैं वो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? ये आपके प्रत्यक्ष कर हैं, इसे भी आप याद रखें। ये ये भी केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। बिक्री कर और व्यापार कर ये किसके द्वारा लगाया जाता है? जो बिक्री कर है और व्यापार कर है ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं? जल्दी से बताएं। बिक्री कर और व्यापार कर ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं आपके राज्य सरकार द्वारा। ये कौन से कर हैं? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट। रोजगार ये कौन सा कर है? जो आपको रोजगार दिया जाता है ये कौन सा कार्य है? जल्दी से बताएं। रोजगार कर ये कौन सा कार्य है? देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। जल्दी से बताएं। तो ये आपका प्रत्यक्ष कर। ए ऑप्शन इज राइट। सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये कौन सा कार्य है? जो आपका सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क है ये कौन सा कार्य है? 49 का सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। तो ये आपका अप्रत्यक्ष कर, इसे भी आप याद रखें। और ये किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा ये लगाए जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। सबसे पहले जो आपका वैट था वो किस राज्य में लागू किया गया था? जल्दी से बताएं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ये हुआ था आपका हरियाणा में। बी ऑप्शन इज राइट। सबसे अंत में वैट किस राज्य में लागू किया गया था? सबसे पहले हुआ था आपका हरियाणा में, अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? जल्दी से बताएं। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल। तो ये हुआ था आपके उत्तर प्रदेश में सबसे अंत में। सी ऑप्शन इज राइट। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? सर्वप्रथम जो आपका जीएसटी लागू हुआ था वो 1954 में हुआ था। कई बार आपको एग्जाम में डेट भी पूछ ली जाती है। तो 1954 में ये कर लागू हुआ था जीएसटी, इसे भी आप याद रखें। तो किस देश के द्वारा लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपके फ्रांस के द्वारा।
बी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? जो आपका राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था वो कब किया गया था? जल्दी से इसका सही आंसर बताएं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? जल्दी से बताएं। तो ये हुआ था आपका 2004 में। डी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका गठन कब हुआ था? 2004 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सोमपाल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएं। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके सोमपाल। सी ऑप्शन इज राइट। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले हमने चंबा एंड कांगड़ा एंड लाहौल स्पीति के जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उसको हम वीडियो के अंत में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपका एचपीजीके की रिवीजन भी हो जाए और आपका इवैल्यूएशन भी हो जाए। तो आज बात करेंगे हम किन्नौर जिले की। तो आप मुझे ये बताएं, जो किन्नौर जिले की पुस्तक है किन्नर देश, किन्नर देश, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताएं। किन्नर देश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपकी राहुल संस्कृत्यान। इसे भी आप याद रखें। अगली बात करें, किन्नर इन दी हिमालय, इन दी हिमालय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताएं। किन्नर इन दी हिमालय, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपकी एस सी वाजपेयी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, किन्नर लोक सत्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो आपका किन्नर लोक सत्य है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किन्नर लोक सत्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताएं। तो वो लिखी गई आपके बंशीराम शर्मा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, द म्यूजिक ऑफ किन्नर पुस्तक के लेखक कौन है? द म्यूजिक ऑफ किन्नर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो आपके ए चौहान इस पुस्तक के लेखक हैं। आप मुझे ये बताएं, जो किन्नौर है वो हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? किन्नौर हिमाचल प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? जल्दी से बताएं। किन्नौर, बात हो रही है किन्नौर की, तो ये पूर्व में स्थित है। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, सतलुज घाटी किन्नौर की कौन सी बड़ी घाटी है? छोटी है बड़ी है? जल्दी से बताएं। जो सतलुज घाटी है, सतलुज घाटी किन्नौर की, ये बड़ी घाटी है या छोटी घाटी? तो ये आपकी सबसे बड़ी घाटी है किन्नौर की। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, हांगरांग घाटी कहाँ स्थित है? जो आपकी हांगरांग घाटी है वो कहाँ स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति के साथ स्थित है। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? जो किन्नौर है, किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? किन्नौर, किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? जल्दी से बताएं। किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? देखते हैं कौन सबसे पहले इसका सही आंसर बता पाता है। किन्नौर जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो वो आपका भाभा। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? तो वो आपकी बासपा, बासपा घाटी किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है। इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट बात करें, आप मुझे ये बताएं, जो सतलुज नदी है वो किन्नौर को कितने भागों में बांटती है?
सतलुज नदी किन्नौर को कितने भागों में बांटती है? जल्दी से बताएं। सतलुज नदी किन्नौर को कितने भागों में बांटती है? तो वो बांटती है 2 भागों में। इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताएं। तो ये आपके किन्नौर में। इसे भी आप याद रखें। अगली बात करें, किन्नौर में ऐसा कौन सा वृक्ष है वो पूरे देश में केवल एक ही वृक्ष है? किन्नौर में ऐसा कौन सा वृक्ष पाया जाता है जो पूरे देश में नहीं पाया जाता, सिर्फ किन्नौर में ही होता है? जल्दी से बताएं। किन्नौर, बात हो रही है किन्नौर। तो वो आपका नियोजा वृक्ष, ये सिर्फ आपको किन्नौर में ही मिलेगा, बाकी किसी भी देश में नहीं मिलेगा, ना हिमाचल में मिलेगा, सिर्फ हिमाचल के किन्नौर जिले में मिलेगा नियोजा वृक्ष। तो इसे भी आप याद रखें। आप मुझे ये बताएं, जो किन्नौर रियासती उसका पुराना हिस्सा कौन सा रहा था? किन्नौर रियासत वर्तमान समय में किन्नौर प्राचीन रियासत का कौन सा हिस्सा था? तो वो था आपका बुशहर। इसे भी आप याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।